भगवान राम की संस्कृति के जीवित जागृत स्वरूप मेरे आराध्य देवराहा बाबा की ये मिट्टी है। पूरे विश्व के लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जो आजकल एक परिपाटी बन गई है कि पूर्वांचल पिछड़ों का इलाका है, पिछड़ा है, वहाँ आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। दर्शन, भारतीय संस्कृति और सनातन अपने आप में वो गंगा है कि जहाँ जिस फिलॉसफी के अंदर अगर इंसान डूबे तो अंत अनादिकाल तक की चीज़ें वो अपने भीतर से ही निकाल सकता है, सुपर कॉन्शियस हो सकता है, तो वो अपने अंदर से। जैसे भगवान राम के काल में भी उनकी जूनी मिलती है। ये वशिष्ठ का तपु बन रहा है यहाँ राम जी की इच्छा से जो कामधेनु यहाँ विराजती थी। जिधर लार गिराई कामधेनु उसे लार उठ कहते हैं, जिधर मल गिरा उसे मैल संज्ञा दी गई। इस प्रकार से महाराज यानी मंच के बहाने की स्थिति थी, तो बाबा ने कहा माँ हटाओगे क्या, सरजू दो भागों में हो गई, यह टीला हो गया, सरजू दाएं बाएं बहने लगी। भारत संतों की भूमि है, तपोभूमि है, देवभूमि है, और इसी क्रम में हम पहुँचे हैं देवरिया के मैल थाना क्षेत्र के बाबा देवराहा बाबा के स्थान पर। और देख सकते हैं कि पीछे जो है देवराहा बाबा का स्थान, यह मंच विशाल मंच बना हुआ है। और भारत के ऐसे ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले संत, संपूर्ण वेदों के ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, परम संत योगी राज देवराहा बाबा जो परम संत थे, उनके स्थान पर आज हम पहुँचे हुए हैं। और इनके स्थान पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी सहित तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां बाबा के शरण में आती थीं और उनका आशीर्वाद लेकर सत्ता के शीर्ष पर बैठे थे। और बाबा ऐसे परम संत थे जिनकी आयु का कोई पता नहीं था। उनके बारे में कहा जाता है कि बाबा की आयु सैकड़ों वर्ष की थी, और जो भी बाबा के शरण में आया वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। बाबा उसे कुछ ना कुछ जो है उपकार ही किए। और बाबा का जो है तप जो है पूरे जनपद सहित पूरे भारत में विश्वविख्यात था। और यहाँ तक कि बाबा के शिष्य विदेशों में भी हैं। और इस स्थान पर हम पहुँचे हुए देख सकते हैं कि यह विशाल मंच लकड़ी का बना हुआ है, जहाँ बाबा इसी मंच पर बैठकर जो है वेदों का, ज्ञान का उपदेश देते थे। और जो भी भक्त आते थे यहीं से दर्शन करते थे। और यह बगल में ही घाघरा नदी बहती है, जो सरयू नदी है, बहती है। और इसी के किनारे यह आश्रम बना हुआ है। और हम लोग जो है पूर्वांचल गौरव सम्मान यात्रा चल रहा है, जिसके क्रम में युवा समाज सेवी ओजस्वी मिश्रा जी आए हुए हैं। और बाबा के शरण में आज ओजस्वी मिश्रा जी बैठे हुए हैं। और आइए सबसे पहले हम बाबा के बारे में जानते हैं, यहाँ की जो कहानियाँ हैं, अद्भुत कथाएँ हैं, उनके बारे में जानते हैं। आइए आप जी। प्रणाम बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है बाबा आपका। बाबा अपना नाम बताएं सर्वप्रथम। श्याम सुंदर दास पड़ता है जी, श्याम सुंदर के नाम से बुलाए जाते हैं जी। बाबा का जो है तप जो है पूरे दुनिया में विख्यात है। और बाबा जो है इस कलयुग में राम नाम मंत्र की दीक्षा देते थे और नाम जब महिमा पर विशेष जोर देते थे। और बाबा जो है उनकी एक कही हुई वाणी जो है आज हम सब के बीच में सत्य हुआ है। बाबा ने 1990 में ही कह दिया था कि जो है आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के सामने कि एक दिन राम मंदिर जरूर बनेगा और उसी स्थान पर बनेगा जहां राम लला अवतार लिए थे। और यह अक्षर से उनकी वाणी आज सत्य हुई। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप बाबा? महाराज जी सिद्ध योगी थे। सिद्ध जना निष्पन्नो निर्णय असौति सिद्धांत। तो बाबा आगे पीछे सब जानते थे, भूत वर्तमान भविष्य के संदर्भ में। इसलिए महाराज जी राम जन्मभूमि के संदर्भ में जो इलाहाबाद में कान्हा सभी धर्माचार्य एकत्रित हुए थे, जिसमें चारों पीठ के शंकराचार्य थे, महंत वैद्यनाथ, दिग्विजय और आपके नित्य गोपाल, रामचंद्र परमहंस, संत समाज के जितने दिग्गज मंडलेश्वर वगैरह थे, सभी उस धर्मस्थल पर विश्व हिंदू परिषद से लेकर के अशोक सिंगल वगैरह सभी विराजमान थे। उसी पर बाबा ने कानों से धर्माचार्यों के मध्य में उद्घोष किया, बच्चा एक दिन राम जन्मभूमि का कार्य सम्यक प्रकार से निर्विरोध संपन्न होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के मिल करके उस कार्य को संपन्न करेंगे और कोई व्यवधान नहीं होगा। इस प्रकार से महाराज जी का शुभ कामना, शुभ आशीर्वाद दे करके और महाराज जी 1990 में ब्रह्मलीन हुए। और महाराज जी का जो आशीर्वाद था, महाराज जी का जो उद्घोषणा थी, वह समय पर आकर के अपने प्रभु की दया से योगी जैसे ऐसे संत को पैदा किए और समय प्रकार से वह कार्य निर्विरोध कान्हा से भगवत कार्य संपन्न हुआ। बाबा सनातन धर्म के उत्थान के लिए जो है गौ सेवा पर भी विशेष जोर देते थे। गौ माता के संदर्भ में महाराज जी का बड़ा झुकाव था और सभी प्राणियों को उपदेश करते थे। गौ के संदर्भ में बाबा उपदेश करते थे, बच्चा गौ का गोबर में अष्ट ऐश्वर्य को लक्ष्मी वास करती हैं, गौ के रोम रोम में देवताओं का वास है। अतः भारत की
समृद्धता भारत की, अखंडता, भारत सुखमय जभी होगा जब का नाम से गौ माता का ब्लड जो है खून धरती पर से जिस दिन गिरना बंद हो गया उस दिन ही हमारा देश सुखी समृद्धशाली हो जाएगा। और इस प्रकार से महाराज जी का उपदेश गौ के ऊपर था। कहा था बाबा जी की जो आयु का कोई पता नहीं है, लगभग 1000 साल के आसपास माना जाते हैं क्या? बाबा सिद्ध योगी थे और शरीरांतर संचारी बाबू प्राण बाबू पर बाबा का विजय था। और तो ऐसे विजय प्राप्त योगी के लिए जीना 1000 वर्ष चाहे 10,000 चाहे 500 वर्ष कोई महत्व नहीं रखता है। लोमस ऋषि का एक रोमांच टूटता है तो ब्रह्मा की एक अवध बीतती है। ये महापुरुषों की भी भूमि है, सिद्ध महापुरुषों की यह भूमि रही है। इसलिए राम जी की एक से एक सूरमा, एक से एक संत, एक से एक सती का ना इसी से मट्टी पर पैदा हुए। माता अनुसुईया, अत्रि ऋषि को प्यास लगी तो माता अनुसुईया ने आवाहन किया और गंगा वहीं प्रकट हो गई, जो मंदाकिनी गंगा के नाम से जानी जाती हैं। जाह्नवी ऋषि पूरा गंगा को ही अपने पी डाले हैं, जांघे में समाहित कर लिए। अगस्त ऋषि समुद्र को पान कर दिए। तो महाराज 1000, 2000, 4000 वर्ष की जो आदि उनकी आयु को आंका जाता है तो सही है। राम के समय भी इनका इतिहास मिलता है। और समस्त श्री राम कृष्ण परमहंस ने अपने जीवनी में लिखा है कि दक्षिण भारत से ऐसा दिगंबर योगी है जिसने मुझे उपदेश दिया। उसी प्रकार से भगवान राम के काल में भी उनकी जीवनी मिलती है। जहाँ पर यह आप विराजमान इस स्थल का बाबा कभी कार चर्चा करते थे। बच्चा ये वशिष्ठ का तपो बन रहा है। यहाँ राम जी की इच्छा से जो कामधेनु यहाँ विराजती थी, जिधर लार गिराई कामधेनु उसे लार उठ कहते हैं, जिधर मल गिरा उसे मल संज्ञा दी गई। इस प्रकार से महाराज जी इस पावन भूमि का काना से उपाख्यान करते थे। सरजू का महिमा गरिमा जानते ही आप लोग, सरजू के तट पर आज भी असल विराजमान है। बाबा सरजू में ही रहते थे। तो इस प्रकार से महाराज जी की जीवनी का कोई महाराज जी जो है बाबा इसी विशाल मंच पर उपदेश देते थे बैठ के, जो आज मंच सामने दिखाई कालांतर में जलमग्न भूमि थी, जल में ही रहते थे स्वामी जी। 89 में जब चले गए, एक बार का ऐसा समय आया कि इसको जल को बहाने लगी गंगा जी, यानी मंच के बहाने की स्थिति थी। तो बाबा ने कहा माँ हटाओगे क्या? सरजू 2 भागों में हो गई, यह टीला हो गया, सरजू दाएं बाएं बहने लगी। इस प्रकार से महाराज जी का यह जल में ही उनका जीवन था। इसी मिट्टी पर इस धरती का रज लगाने राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू लड़कपन में आए। बाबा ने कहा इंदिरा महान बनोगे, इसी धरती पर का देश का राष्ट्रपति बने। उसी प्रकार से इंदिरा जी भी सत्ता पद माता इस स्थल पर आई। बाबा ने कहा जाओ भाई मंगल होगा। प्रचंड बहुमत से जीत करके देश की प्रधानमंत्री बनी। हमारा बीजेपी सरकार को भी बाबा ने कहा बच्चा अटल हल्ला करते रहिए, यदि समय तेरा लौटेगा, वो भी देश के प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार से देश की विभूतियाँ जितनी हैं आपके, चंद्रशेखर से लेकर के विश्वनाथ प्रताप से लेकर के और आगे जितने हस्तियाँ हुई सब बाबा के चरणों में आती थी। बिहार के विंध्यश्री दुबे, मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा आदि सभी काना से बाबा के चरणों में आते थे। और हर इच्छा से इस प्रकार से तमाम संत साधु महात्मा इस मंगल भूमि पर आते थे, पावन भूमि पर आते थे भैया जी। और भक्तों का तांता लगा रहता था हमेशा दर्शन के लिए। अब महापुरुष थे, बाबा कुछ खाते पीते नहीं थे, केवल जो है दूध पान करते थे। महाराज जी महापुरुष थे। खान पान में तो दूध का राम जी की इच्छा से कोई महत्व नहीं था। बाबा का नाम से क्या खाते थे क्या पीते थे इसको कोई किसी को नहीं पता है। लोग किंवदंतियाँ कुछ कह देते हैं। देवराहा बाबा शास्त्रों में आया सबसे बड़ी खेचरी शरीर अंतर संचारी कंठकूपी छुत पिपासा निवृत्ति। कंठकूप में संयम करने से 14 पिपासा से योगी रहित रहता है। और दर्शन शास्त्र में और आया है उपनिषदों में कि सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा जोगी जन की मात्रे। तो बाबा की खेचरी भोचरी गोचरी ये शास्त्रों में उपनिषदों में वेदों में विद्याएँ हैं, ये सब सिद्ध था बाबा का। और राम जी की इच्छा से इस प्रकार से जिसका खेचरत्व सिद्ध है तो उसके लिए न रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न सुधा तृषा न च मूर्छा भवेत वो मुद्रा व्यक्ति खेचरी। जिस जोगी का खेचरत्व सिद्ध है उसके लिए का नाम से आयु का कोई महत्व नहीं है। मृत्यु मातंग केसरी उसको विजय। मृत्यु भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे बाबा आप? अब भक्तों के लिए महाराज जी का ये उपदेश था बच्चा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुःख भावः। संत महापुरुष हमेशा जनहित के लिए ही मंगल कामना करते हैं। जी बाबा, हमारे सामने युवा समाज से जोशी मिश्रा जी बैठे हुए हैं जो दिल्ली से चलकर आए हुए हैं और पूर्वांचल के पुनः उत्थान के लिए और विकास के लिए प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए यह बीड़ा उठाया है। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे युवा? भैया के शुभ आशीर्वाद है। इनकी जो भावनाएँ हैं ईश्वर इनको शक्ति दे, इनको बल दे, तेज दे, ऊर्जा दे कि समाज का देश को उसका सेवा करें। ये ईश्वर से शुभकामना करता हूँ भैया। जो भी आया है बाबा के स्थान पर बहुत ही आगे पहुँचा है। जरूर जरूर महाराज जी के चरणों में जो प्रेम रखा
पास से चाहे दूर से जहाँ से भी, तो महाराज जी की बड़ी कृपा रही, उसकी दिशा दशा बदल गई। ऐसे सिद्ध संत महासंत महापुरुष देवराहा बाबा थे। दो शब्द बताएं महाराज जी के बारे में, देवराहा बाबा के बारे में। आपकी आज ने आपकी इस यात्रा के पड़ाव पर यहाँ पर पहुँचा आप। मैं तो बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मेरा सौभाग्य था और सौभाग्य है कि बाबा का आज दर्शन मिला है। गुरुदेव के चरणों में आज बैठने का मेरा सौभाग्य भी प्राप्त है। बाबा ऊपर मचान पर बैठे हैं, माँ सरयू की इस भूमि पे। भगवान राम की संस्कृति के जीवित जागृत स्वरूप मेरे आराध्य देवराहा बाबा की ये मिट्टी है। बहुत ही सौभाग्य की बात है, पूर्वांचल की इस भूमि पर यह तपोस्थली देवराहा बाबा की है, जहाँ पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से तमाम विभूतियाँ यहाँ पर आकर नतमस्तक हुई हैं। तो हमारे लिए कितना गर्व की बात है। पूर्वांचल यात्रा को आप कैसे जोड़ते हैं इस चीज़ को? पूरे विश्व के लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जो आजकल एक परिपाटी बन गई है कि पूर्वांचल पिछड़ों का इलाका है, पिछड़ा है। वहाँ आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि जहाँ राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष अपने समस्या काल में बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना आते थे। तो यह दिखाता है, यह दर्शाता है कि भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति और सनातन अपने आप में वो गंगा है कि जहाँ जिस फिलॉसफी के अंदर अगर इंसान डूबे तो अंत अनादिकाल तक की चीज़ें वो अपने भीतर से ही निकाल सकता है, सुपर कॉन्शियस हो सकता है, तो वो अपने अंदर से जो चाहे वो कर सकता है। इस विचारधारा की संस्कृति है हमारी सनातनी संस्कृति। बाबा साहब का आशीर्वाद चाहेंगे कि आप जो है इस पूर्वांचल के उत्थान के लिए कार्य करें आप? मैं बाबा से चाहूँगा कि मेरा जो पूर्वांचल है, साथ में पूरा विश्व पूरा हरा भरा रहे जी, सब स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और उन्नत करें, और लोकाचार में संस्कार सब में बना रहे, पूरे विश्व में। विश्व का कल्याण करने का हम सनातनी सपना देखने हैं कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, तो ऐसी संस्कृति पूरे विश्व के कोने कोने तक पहुँचे, यही मेरा। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। कि जैसा कि आप सुन रहे थे, बाबा जी को जो है, बाबा जी ऐसे महासंत थे जिनके जो है बड़ी विभूतियाँ तो आई ही, और देख सकते हैं कि यह मचान बना हुआ है, इसी पर बाबा जो है यहाँ पर बैठकर अपने भक्तों को दर्शन देते थे, और हाथ उठाकर जो है देखिए आशीर्वाद मुद्रा में यह उनका प्रतीकात्मक जो है प्रतिमूर्ति बना हुआ है, जहाँ पर हाथ उठाकर उपदेश देते थे। और यह दिव्य स्थान जो है सरयू नदी के किनारे, घाघरा नदी के किनारे बना हुआ है, जो अपने आप में अद्भुत है। भले ही बाबा शरीर रूप में इस धरती पर, धरा पर नहीं है, परंतु वो सूक्ष्म रूप से उनका जो है आध्यात्मिक शरीर हम सबके बीच में मौजूद है। और बाबा आज भी मौजूद है, जिन्होंने धर्म रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए संपूर्ण जीवन को जो है अपने भक्तों के आशीर्वाद में जो है कि लगाया, और आज उनका नाम पूरे विश्व में गुंजमान है। इसी के साथ धन्यवाद।